अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम एक बार फिर बात करेंगे एमक्यूएम के कराची में जलसे के हवाले से। एमक्यूएम लंदन, उसके बाद एमक्यूएम हकीकी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है, उसकी कुछ वजूहात और मजीद कुछ मामला जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान से वाबस्ता या कराची से वाबस्ता जो एक तवील अरसे से शहरी लापता है, उनके बारे में कोई किसी को इल्म नहीं है। मैं हमेशा आपके सामने फिगर कोट करता रहता हूँ। जो अब तक अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 300 से ज़ायद शहरी लापता हैं। बेशर का ताल्लुक एमक्यूएम से है। वो तवील अरसे से लापता हैं, लेकिन उनकी बादाबी से मुतल्लिक अब तक कोई इक़दामात नहीं हो सके। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि साना 9 मई, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें और पाकिस्तान के वो शहरी जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, इस धरती और इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा इसकी मजम्मत करते हैं। और ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि उनके जो किरदार है उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि चाहे शेख रशीद साहब हों या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले और रहनुमा, जिनका जो है वो जिनके ऊपर बराह रास्त ये इल्ज़ाम आता है इश्तिआल अंगेज़ी का, शिदत पसंदी का या कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ाम आता है कि उनके ऊपर अटैक कराने या किसी तरह साजिश में मुलव्वस है। लेकिन उसके बाद फिर वो गुमशुदा होते हैं, लापता होते हैं। और उसके बाद फिर जब वापस आते हैं तो ना सिर्फ वो एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तमाम गुनाह माफ़ करा देती है, बल्कि ऐसे भी चीज़ें सामने आती हैं जिनके ऊपर जो तवील अरसे से जो उनके ऊपर मुकदमात थे, जिसपे इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, उनके गुनाह वो सारे धुल जाते हैं। और तो और सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए, जिनके हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के खात्मे के बाद शेख रशीद, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे और बरह रास्त वो तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। पीटीआई के शायद अपने रहनुमा जो पीटीआई से वाबस्ता थे, चाहे वुज़रा थे या रहनुमा थे, उनके ऊपर इतनी बरह रास्त जो इदारों पर अटैक करने के इल्ज़ामात या उनकी वीडियोज़ नहीं होंगी, जितना शेख रशीद साहब की वीडियोज़ हैं, जो कि जलाओ, घिराओ और इस तरह की जो है वो तरग़ीब पर मबनी उनकी वीडियोज़ जो है वो सामने आती थी। लेकिन वो चिल्ला काट कर आते हैं, ना सिर्फ़ उसका उनको इनाम मिलता है, बल्कि उनकी लाल हवेली और उसके बाद फिर उनके जो घर हैं, वो भी उनको जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, वो उनको जो है वो डीसील करने का ऑर्डर दे देता है। ये तज़किरा करने का मकसद महज़ ये नहीं है कि उनकी जो रहनुमा है, उनको अगर किसी ने जुर्म में मुलव्वस थे या नहीं थे, उनको और माफ़ी मिल जाती है, अदालतों से उनको रिलीफ़ मिल जाता है, इदारों की जानिब से उनको माफ़ी मिल जाती है, या आगे जो है वो इस किस्म के गुनाह नहीं करेंगे तब उनको रिलीफ़ मिल जाता है। लेकिन जो कराची से लापता हैं, शायद उनसे इनके बड़े गुनाह हों या इससे कम गुनाह हों, तो उनको इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म या उनको इस तरह इस नौइयत की जो वो रिलीफ़ क्यों नहीं मिलता? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो यकीनी तौर पर इदारों की नज़र में होगा, एक आम आदमी की नज़र में वो बेगुनाह होंगे, लेकिन इदारे जानते होंगे अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो जुर्म किया है तो उसकी दाद रसी किसी न किसी तरीके से तो हो सकती है। लेकिन ऐसा मुमकिन शायद ना हो, लेकिन ये यकीनी तौर पर अगर इदारे चाहें तो हो सकता है कि उनकी भी इसी तरह सामने लाया जाए और उनकी माफ़ी तलाफ़ी भी की जाए, एक आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। तो शायद जिन लोगों के दिल में एक नफ़रत सी है या अगर उनके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है, तो शायद वो धुल जाए और वो भी लोगों को बताएँ कि जी हम उस वक़्त गलत रास्ते पे थे, लेकिन अब हमें होश आ गया है। हम अब मुल्क या किसी इदारे के खिलाफ़ या मुल्क की वो चीज़ें जो एक कौमी सलामती के खिलाफ़ जाती हैं, हम अब इस तरह की किसी किस्म की हरकत नहीं करेंगे। ये बात कहने का मकसद ये है कि आपको पता है कि रियासत से कोई ताकतवर नहीं है, और रियासत अगर ये ठान ले कि किसी को भी इस किस्म की एक्टिविटी में जो है वो हमने जो है वो इजाज़त नहीं देनी, तो यकीनी तौर पर कोई भी शख्स ताकतवर नहीं होता और वो नाकू चने चबाने पर मजबूर हो जाता है, चबाने पर मजबूर हो जाता है। तो ये पॉसिबल है, अगर इनके साथ मौजूदा दौर में अगर हो रहा है, तो उन लोगों के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो भी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी है, उनकी माँओं-बहनों के आहें सिसकियाँ अदालतों में हम रोज़ सुनते हैं, तो इसलिए हमने तज़किरा किया। दूसरा, आपको पता है कि हम लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, अक्सर हमारे जो सीमा हैदर के मामले पर इंडियन दोस्त हैं, उनके साथ हम मिलके, लेडीज़ हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके साथ हम लाइव करते हैं। अक्सर ये आवाज़ उठाई जाती है, सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बच्चे जो वहाँ पर हैं, उनको किस तरीके से पाकिस्तान वापस लाया जाए। अच्छा, वहाँ पर इंडिया में भी इस बात को एप्रिशिएट किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले लोग थे,
उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है और उनको मुल्क से निकाला जा रहा है। हमने जब 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी और आपके सामने ईद, त्यौहार और जितनी भी सेलिब्रेशन है उसके ऊपर अफ़गान हों या दीगर जो गैर मुल्की थे तारकिन वतन, उनकी जानिब से कराची वालों की जिस तरह ज़िंदगी अजीरन की जाती है, मैंने एक पॉइंट जो है वो आपके सामने रखा था। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे सरकारी इदारे या उसके बाद वहाँ पर बैठे लोगों ने मुझे कहा कि ये तो तुमने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है, इस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो माफियाज़ हैं, माफिया के खिलाफ आप जब भी बात करते हैं तो आपको पता है कि आपने ज़िंदगी अपने खौफ में डाल लेनी है, आपको आपकी ज़िंदगी को खतरात लाक हो सकते हैं। तो मुझे सरकारी इदारों के लोगों ने कहा कि अफ़गान माफिया के खिलाफ जब तुम इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में से दो चार हो सकती है, तो इस तरह ये तुमने क्या किया। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बातें सारी सच साबित हुई। तमाम वो इदारे, तमाम वो पुलिस, तमाम महकमे हमारे सुबह शाम आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह इजलासों में और मीटिंग्स में ये बात करते नजर आते हैं कि असल फसाद की जड़ कौन है। वो तारकिन वतन जिनको हमने खुली आज़ादी दे रखी थी, वो हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी फैमिलीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी माल दौलत को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी इज़्ज़त आबरू को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे मुल्क और उसकी सलामती के खिलाफ हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है हुकूमत ने जिस तरह फैसला किया, उसके बाद अब कल आखिरी दिन है, कल अफ़गान आपको अफ़गान हो या दीगर जो भी तारकिन वतन है उनको वापस भेजने के जो आखिरी रोज़ है कल, और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। इस बात को इंडियन अवाम भी अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा फैसला किया और बहुत अच्छा फैसला किया है, और हमें तवक्को है कि ये फैसले पर मुस्तकिल तौर पर अमल दरामद होगा, ताकि हमारी जो कौम है, मुल्क है, ये सेफ होगा। आपको पता है मैशियत किस तरह उसको नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे जो मुल्क में दहशत गर्दी होती है, कत्ल वारत गिरी होती है, उसमें किस तरह लोगों का हाथ होता है, तमाम इदारे बताते हैं। ये हमारी अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। अब वो ये है कि एमक्यू पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जलसा था। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुताबिक जो लियाकताबाद टाउन का जलसा था, वो शायद तारीख का एक टाउन की हैसियत से बहुत बड़ा जलसा था। काफ़ी दिन से ये मुहिम जारी थी। आपको पता है लियाकताबाद सेंट्रल के इलाकों में आपको छोटी बड़ी सड़कों के ऊपर, इमारतों के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर आपको झंडे और इस तरह एमक्यू पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ आपको बैनर्स और पेनाफ्लेक्स नज़र आएंगे। काफ़ी दिन से ये मुहिम जारी थी। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन की तरफ से इसका बाइकआउट किया गया। अब दोनों यानी कि एमक्यू पाकिस्तान भी लियाकताबाद वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और एमक्यू लंदन भी जो लियाकताबाद वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नसरीन जलील साहिबा का वो क्लिप बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने, चूँकि आपको पता है कि एमक्यूएम है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी बात करें, कुछ भी बात करें, जितना भी आप डिनाई करें, उसको झुटलाएं या इनकार करें। उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर तकरीर की, जी देखें जी, ना डरने वाले ना झुकने वाले भाई कहते थे, ना डरने वाले ना झुकने वाले, लियाकताबाद वाले। तो आप लियाकताबाद वाले आपको पता है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से एक बड़ा लियाकताबाद वालों को एक अप्रिशिएटेड एक नारा उनको दिया जाता था। तो उसके बाद फिर दूसरी तरफ अगर बाइकआउट का ऐलान किया जाता है, अक्सर तकरीरों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें ये तो सुनने में को मिलता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से जब बाइकआउट किया जाता है तो फिर बाइकआउट का भी लोग बाइकआउट कर देते हैं और बड़ी तादाद में जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक होते हैं, इलेक्शन में भी शरीक होंगे। लेकिन मार्रात के साथ, लेकिन उसके बाद फिर लेकिन ये इस बाइकआउट का असर भी होता है। कल तकरीर में अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकआउट के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कहा कि देखिए जी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का गठजोड़ है, एमक्यूएम लंदन का, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और ये पैसे लेके वो बाइकआउट कर देते हैं और इस तरह जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि आफ़ाक अहमद साहब और उसके बाद फिर जिस तरह बराह रास्त आफ़ाक अहमद साहब ने बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी का इल्ज़ाम जो एमक्यूएम के ऊपर लगाया। इसके अलावा अज़ीम अहमद तारिक साहब का इल्ज़ाम भी जो है वो उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी एमक्यूएम के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरह इनकी आपस में काफ़ी जो है वो नाराज़गी और काफ़ी जो है वो एक परेशान कुन सूरत हाल जो है चल रही है। अब देखना ये है कि आपस की लड़ाई जो है वो फ़ायदा किसको पहुँचाएगी, क्योंकि पीटीआई से जो निकलने वाले या निकाले जाने वाले जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं एमक्यूएम के, और उसके अलावा जो खरबपति ताजिर हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये आपस में जो एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन या महाजर कौमी मूवमेंट के रहनुमा या उनके बाद उनके कारकुनान आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे या नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा किसको होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शहर की बेहतरी के लिए काम करना है तो मेरे ख्याल में एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय पॉजिटिविटी में शायद आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी नहीं तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आगे जाके फिर हमारी सियासी जमातों को जो है मौका मिले। शहर वाले बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन के मामलात के ऊपर, हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर,
उसके बाद फिर ट्रैफ़िक के निज़ाम हैं। आपको पता है कि आखिरी बार जब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ज़िक्र करते हैं, आखिरी बार उनके ज़माने में जो काम हुए थे, उसके बाद इस शहर में बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं हुए तरक्काती। तो इस तरह अगर मौका नहीं मिलेगा, आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान इस शहर को होगा। आपको पता है कि शहर से बाहर से कोई भी रहनुमा या पार्टी आके सूबे के दारुल-हुकूमत में आके हुक्मरानी करती है, तो उसको शहर की अवाम या शहर की लोगों से कोई लेना-देना नहीं होगा। इसी तरह कचरे के ढेर लगे पड़े रहेंगे और उसके बाद फिर पानी की जो साफ़ पानी की सहूलत है, वो ना होगी और इसके अलावा और भी बेशुमार मसाइल का सामना हो सकता है। तो ये अपडेट्स ही अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा